नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं उन मरीज़ों के फ़ायदे के लिए जो सफ़ेद मोतिये से परेशान हैं या सफ़ेद मोतिया उनकी आंखों में उतर आया है। सफ़ेद मोतिये के जो भी मरीज़ हमारे पास आते हैं उनका एकमात्र सवाल जो रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उनका रहता है वो होता है कि सर आप हमारी आँख में कौन सा लेंस डालेंगे। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे, चॉइस ऑफ IOL, इंट्राओकुलर लेंस। तो उनके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहले आता है मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस मीन्स वो लेंस जो आपको सिर्फ दूर की नज़र प्रोवाइड करेगा। तो उसमें एक ही तरह की स्फेरिकल पावर है जिससे आप दूर की निगाह की तरफ फोकस कर पाएंगे। इस मोनोफोकल लेंस में क्योंकि नज़दीक देखने की ताकत नहीं होती, तो आपको नज़दीक देखने के लिए नए चश्मे यूज़ करने पड़ेंगे हर नज़दीक के काम के लिए, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, मोबाइल देखना। तो मोनोफोकल लेंस में आपको 80 से 90% दूर की नज़र मिल जाती है, मगर बहुत ही बारीक, जैसे कि टीवी का स्कोरबोर्ड पढ़ने के लिए आपको आधे या पौने नंबर का चश्मा लगाना पड़ सकता है, बट वो ज़रूरी नहीं है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं। क्योंकि मोनोफोकल लेंसेज में सिर्फ एक तरफ की नज़र है, नज़दीक की नज़र नहीं है, तो इसके लिए मल्टीफोकल लेंस या बाइफोकल लेंस बना है, जिसमें दूर की और नज़दीक की दोनों तरफ की नज़र उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। यानी कि दूर का भी 80-90% मरीज़ देख पाएगा और नज़दीक की नज़र के लिए भी उसकी 80 से 90% नज़र बन जाएगी। सो मल्टीफोकल लेंस में आपको चश्मा, हर वक्त वाला चश्मा नहीं लगाना पड़ता और आपको सबसे कम चश्मे की ज़रूरत मल्टीफोकल लेंस में ही पड़ती है। मगर मल्टीफोकल लेंस का साइड इफ़ेक्ट भी है। जो साइड इफ़ेक्ट हमने देखा है वो ये है कि जब भी हम मल्टीफोकल लेंस डलवाते हैं और नाइट ड्राइविंग के वक्त हमें लाइट्स की हेलोज और ग्लेयर की प्रॉब्लम आती है, तो हम ये इस बात के लिए मरीज़ को पहले से तैयार करते हैं कि अगर आप रात को ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं तो मल्टीफोकल लेंस प्रोबेबली आपके लिए सूटेबल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीफोकल लेंस या बाइफोकल लेंस में रात को ड्राइविंग की प्रॉब्लम आती है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ट्राईफोकल लेंसेज हैं और EDOF लेंसेज हैं, जिसको हम एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस कहते हैं। अब इन दोनों लेंस में क्या फ़र्क है? जो ट्राईफोकल लेंस है वो हमें दूर की नज़र भी देगा, नज़दीक की नज़र भी देगा और इंटरमीडिएट विजन भी देगा। इंटरमीडिएट विजन को हम बोलते हैं एक हाथ की दूरी की नज़र। तो एक नज़दीक की नज़र हो गई, एक उससे इंटरमीडिएट विजन हो गई, जहाँ पे हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन होती है और उसको देखने के लिए हमें एक डिफरेंट नंबर की ज़रूरत होती है। तो जो ट्राईफोकल लेंस है वो बाइफोकल लेंस से इसलिए भी एडवांटेज देता है कि हम दूर की, नज़दीक की और कंप्यूटर विजन भी देख पाएंगे, प्लस जो हमारी नाइट ग्लेयर है वो भी बाइफोकल लेंस से कम हो जाएगी। तो जो ट्राईफोकल लेंसेज की लिमिटेशन है नाइट ड्राइविंग की, उसके लिए भी अब सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसको हम EDOF लेंस बोलते हैं या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस बोलते हैं। तो जो लोग नाइट ड्राइविंग में ट्राईफोकल लेंसेज से प्रॉब्लम में आते थे, अब EDOF डलवाने से उन्हें ये एडवांटेज मिल जाती है कि उन्हें रात की ड्राइविंग में बिल्कुल भी ग्लेयर और हेलोज नहीं दिखते, प्लस इससे उनको दूर की नज़र और इंटरमीडिएट नज़र भी बहुत अच्छी मिल जाती है। बस सिर्फ एक लिमिटेशन रह जाती है कि बहुत बारीक पढ़ने के लिए उनको थोड़ा बहुत नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ सकता है। साथियों, अब हम बात करेंगे जिनकी आंखों की बनावट एक स्पेशल तरह की होती है, जो पूरी गोलाई में ना होके उनकी एक लेयर वर्टिकल लेयर चपटी या हॉरिजॉन्टल लेयर चपटी होती है और दूसरी लेयर गोलाई में होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि उनको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है और उनको सिलेंड्रिकल पावर चश्मे में दी जाती है। तो अब चश्मे में तो सिलेंड्रिकल पावर दी जा सकती थी अब तक, मगर जब इंट्राओकुलर लेंस जो अब तक आते थे वो सिर्फ स्फेरिकल पावर के आते थे। मगर अब टॉरिक लेंसेज में स्फेरिकल पावर के साथ साथ आपकी आंखों की जो सिलेंड्रिकल पावर है वो भी इसमें डाल दी गई है। तो जिन लोगों की बनावट ऐसी थी जिनको मल्टीफोकल और ट्राईफोकल लेंसेज लगाने के बावजूद भी चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती थी, अब उनके लिए टॉरिक लेंसेज आ गए हैं,
जो लेंसेज की सिलेंड्रिकल पावर उनकी आंखों की बनावट के हिसाब से लेंस में इनकॉर्पोरेट करके कंपनी की तरफ से ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड लेंस में आती है। तो अब ऐसे लोगों को भी हम बिना चश्मे के हम लोग उनको पूरी नज़र दे पाते हैं। आखिर में मैं अपने मरीज़ों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से जानिए कि आपकी आँख के लिए सबसे बेस्ट लेंस आपके लिए कौन सा है, क्योंकि जो नॉलेज आपका डॉक्टर आपको काउंसिल करके दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता। और मार्केट में बहुत सारे लेंस बहुत तरह के ब्रांड के आते हैं, तो हर डॉक्टर आपके बजट के हिसाब से भी आपको सलाह दे सकता है कि आपके लिए बेस्ट लेंस कौन सा है। तो चूज़ योर डॉक्टर वाइसली। क्योंकि ये वीडियो तो हमने आपको सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करने को बताया है, मगर सबसे ज़रूरी है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर जिससे आप अपना इलाज कराते हैं या जिस पे आपको पूरा विश्वास है वो आपको बेस्ट गाइड कर पाएगा आपकी आंखों की बनावट देख के कि आपके लिए बेस्ट लेंस कौन सा है।